जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, परिस्थितियां कई दफ़े जीवन में व्यक्ति पर बहुत हावी हो जाती हैं और इतनी हावी हो जाती हैं कि व्यक्ति उसके बोझ तले दब जाता है और इस तरह से दब जाता है कि फिर वो उठने की अपनी जो शक्ति है, अपनी क्षमता है, उसको खो बैठता है। और ऐसा ही होता है जब वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से जब कोई व्यक्ति टूट जाता है, पिछड़ जाता है और लोग उससे आगे निकल जाते हैं, तब उसे बहुत तकलीफ़ होती है। और ऐसी तकलीफ़ की अवस्था में फिर से हिम्मत जुटाना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे समय पर उसे ज़रूरत पड़ती है किसी एक सहारे की, कि कोई एक सहारा, कोई एक शक्ति उसकी मदद में आए और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के फिर से खड़ा करे, ताकि वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो सके, जूझने के लिए तैयार हो सके और अपनी जो पोजीशन थी उसको प्राप्त कर सके और वहाँ से उसके लाइफ की वो आगे की जर्नी स्टार्ट कर सके और एक नई मंजिल को पा सके। तो इसके लिए आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ कि यदि कितनी ही भीषण खराब परिस्थिति में आप क्यों नहीं फंस गए हों, लेकिन यदि इस उपाय को आप करेंगे तो एक पारलौकिक शक्ति आपकी ऐसी मदद करेगी कि आप जहाँ कहीं भी, किसी भी स्थिति में होंगे, कोई भी अवस्था में होंगे, वहाँ से वह आपका हाथ पकड़ करके आपको बाहर निकालेगी, आपको आपकी जगह तक पहुँचाएगी और वहाँ से आप शुरू कर पाएंगे अपनी नई मंजिल के लिए एक नई दौड़। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं कि जिस उपाय के जरिए यदि आप किसी भी तरह की परिस्थिति में हैं, किसी भी तरह की उलझन में उलझ गए हैं और यदि आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, आप एकदम जीवन में अकेले पड़ गए हैं, एकांत में आ गए हैं, कोने में एकदम अपने आप को सिकुड़ा पा रहे हैं कहीं पर, तो आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से आपको ऐसी शक्तियाँ मदद करेंगी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी और आप इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इस परिस्थिति में से बाहर आ जाएंगे और एक नई जीवन के सफ़र में की आप शुरुआत कर देंगे। तो आपको करना क्या है, शनिश्चर के दिन आप क्या करें कि गेहूं के आटे में थोड़ा सा चीनी, शक्कर जो आती है, उसको मिला करके जहाँ कीड़ी के दर हों, जहाँ कीड़ी के बिल हों, उसमें डालें। ऐसा करने से आपके जितने भी कुछ ऐसे कर्म व्यक्ति कर बैठता है वो सारे कर्म उसके कट जाएंगे। पक्षियों को दाना डालें, यदि आप रोज़ नहीं डाल पाते हैं तो शनिश्चर के दिन अवश्य डालें और कौवों को गांठियाँ दें। इससे यदि आपके जो कर्म के न्यायाधीश हैं शनि, वो आपके कर्म यदि कुछ ऐसे हो गए हैं तो उसके पाप फल को काट देंगे, उसको पुण्य फल में तब्दील कर देंगे और आपकी समस्याएं काफ़ी हल हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप एक काम और करें कि शनिवार के दिन संध्या के समय पे या रात्रि के समय पे जब भी आपके घर में जो खाना बनता है उसमें आप क्या करें कि पहली जो रोटी है उसको वो आप काली रोटी बनाएं। काली रोटी बनती है, जो उड़द की दाल आती है या अक्खी उड़द आती है, उसको पीस करके आप काली रोटी बना लें। इस काली रोटी में आप देसी गुड़ रख करके संध्या समय या रात्रि के समय किसी काली गाय को खिला दें। आपने सुना होगा दोस्तों कि जो गौ माता होती है, गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। इसी के साथ साथ काली गौ को यदि आप ये चीज़ खिलाते हैं तो शनिदेव भी अति प्रसन्न होते हैं। जो भी आपके ऐसे कर्म थे जिनका इस समय पे आप भुगतान कर रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही साथ हो सके तो शनिवार के दिन का व्रत करें और संध्या के समय पे आप काली रोटी और काली उड़द की दाल का ही सेवन करें।
7 शनिवार तक इस क्रिया को करें। सिर्फ शनिवार को इस क्रिया को करना है, 7 शनिवार इस क्रिया को करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा और आप चाहे कितनी ही दुर्गम या भीषण या खराब परिस्थिति में क्यों न हो, आपको बहुत जल्द उसमें से बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा और आप अपने जीवन में तरक्की की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।